हेलो बच्चों, वेलकम टू चंचल निवास क्लासेस। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। अपन ने पास जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी वो सारी की सारी रिएक्शन अपनी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे, उससे पहले अपन पढ़ लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ओके, तो देखो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिल एडिशन रिएक्शन कि भाई ये न्यूक्लियोफिल एडिशन रिएक्शन होती क्या है, किस तरीके से होगी। न्यूक्लियोफिल का मतलब बच्चों आपको पता होगा, जिस पर क्या हो, अटैक करे, नेगेटिव चार्ज आके अटैक करे, कोई भी नेगेटिव हो वो क्या करे, अटैक करे, उसके पास क्या हो, लोन पेयर हो, वो होता है न्यूक्लियोफिल। और इलेक्ट्रोफिल का मतलब होता है इस पे H+ जैसे मान लो, ठीक है ना, वो किस पे अटैक करेगा, नेगेटिव साइन वाले पे अटैक करेगा। अब देखेंगे कि किस तरीके से ये अपन करेंगे इसको। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बच्चों पाई बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक किए जाते हैं, तोड़े जाते हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक एक स्टेप आपको समझा रही हूँ, तो वो देख लेना किस तरीके से मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। ओके, अपन पढ़ेंगे ये दोनों चीजें पढ़ेंगे किसके बारे में, एल्डिहाइड व कीटोन के बारे में ही बातें चल रही है, तो अपन एल्डिहाइड व कीटोन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो देखो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर। एडिशन का मतलब और समझ लो क्या होता है। एडिशन का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना, किसी चीज को जोड़ना। ठीक है ना, जैसे कि मान लो कि आपकी जो नोटबुक है, आपकी जो बुक है, उसके अंदर कुछ पेजेस कम हो गए, कुछ पेजेस आपको ज्यादा चाहिए थे पर आपको क्या हो गए, कम हो गए आपके। तो क्या करते हो आप, कुछ पेजेस और ऐड करते हो ना, जोड़ते हो ना, तो वही क्या होता है, वही यहाँ पर रिएक्शन के अंदर होता है एडिशन रिएक्शन। क्या होता है बच्चों, एडिशन रिएक्शन। तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन क्या एल्डिहाइड के बारे में बातें कर लेते हैं। ठीक है ना, किसके बारे में बातें कर लेते हैं, एल्डिहाइड के बारे में। तो आपको पता है एल्डिहाइड कैसे होता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ऐसे समझो, यहाँ CH, ये हो गया अपने पास R, ये डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब इस पर क्या करना है, मेरे को जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक करवाना है। तो बच्चों अटैक करवाएंगे, तो करवाने के लिए अपने को सबसे पहले पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बनाने पड़ेंगे। तो चलो बना लेते हैं। आपको पता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा रखता है। तो क्या करेगा, जो इस बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन है उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर देखो ये इस तरफ जाएगा, तो यहां पर अपने पास क्या बनेगा, C, यहां पर हो गया अपने पास कार्बन, ये R, ये H, यहां पर O- और ये हो गया H+, पार्शियल डेल। ठीक है ना। अब एक बात बताओ बच्चों कि ये होने के बाद अपन स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिल के बारे में। बच्चों न्यूक्लियोफिल को लिखते हैं अपन Nu- से। किससे लिखते हैं, Nu- से लिखते हैं। अब जो इसको ये लिखने के बाद समझो कि अब क्या करेंगे, अपन इसका अटैक वहां करवाएंगे जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पर कार्बन की देखो, कार्बन क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है ये कहां अटैक करेगा, कार्बन पे आके अटैक करेगा यहां पर। ठीक है ना, क्या होगा कि यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे क्राउडिंग कम होती है। ये क्राउडिंग क्या होती है, स्टेरिक क्राउडिंग क्या होती है, ये सब अपन बातें करेंगे। ठीक है, मैं सारी बातें बताऊंगी आपको, उससे पहले अपन इन चीजों को समझ लेते हैं एक बार। ओके, तो देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल का मतलब बता दिया, नेगेटिव चार्ज होना, लोन पेयर जिसके पास होगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा अपने पास, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर अटैक करने के बाद अपने पास फॉर्म होगा बच्चों कार्बन, R, H, न्यूक्लियोफाइल, यहां पर O नेगेटिव। ठीक है, और उसके बाद अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे। इलेक्ट्रोफाइल बोले तो वैसे तो कहते हैं E+ या फिर आप कह सकते हो H+ का अटैक करवा देंगे। ठीक है ना। ओके, अब देखो ये यहां पर अटैक करेगा, तो अपने पास बना OH, H, R, NH।
ठीक है ना। जहां पर बच्चों H और NU आके अटैच हो जाते हैं वो अपने पास रिएक्शन बन जाते हैं न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। अब देखो एक बार वापस से रिकॉल कर लेते हैं इन चीजों को जो इसमें लिख रखी है, उन बातों को भी पढ़ लेते हैं। पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। पाई बॉन्ड अपने किन किन के बीच में प्रेजेंट है बच्चों? कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में प्रेजेंट है। द पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन गेट शिफ्टिंग टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम। जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट कर जाएंगे किसके ऊपर बच्चों? ऑक्सीजन के ऊपर। वाई? बिकॉज कि यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन होती है वो जो ज्यादा नेगेटिव चार्ज रखती है, तो क्या करेगी कि अपने जो पाई के इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज शिफ्टिंग होती है वहां पर ऑक्सीजन एटम पर इलेक्ट्रॉन की। ओके बच्चों, तो पार्सली जो है वो नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसके बाद है कि कार्बन एटम पॉजिटिव चार्ज इट्स अटैक न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? उसके ऊपर अटैक करेगा, किसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। देखो दिखा रखी है ना, जो यहाँ पर लिख रखी है बच्चों वो की वो चीज मैंने आपको यहाँ पर समझा रखी है, तो अच्छे से ध्यान से इस बात को समझ लेना, ठीक है ना, समझना। देखो उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल है दैट इज अ वाई एल्डिहाइड और कीटोन गेट न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन, कि किस तरीके से अपन डिफाइन करेंगे कि भाई न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन होगी कीटोन के अंदर, न्यूक्लियोफाइल कीटोन के अंदर, एल्डिहाइड के अंदर। कौन सी रिएक्शन? न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट अटैक टू न्यूक्लियोफाइल बिकॉज स्टेबल इंटरमीडिएट, बिकॉज स्टेबल इंटरमीडिएट, ये जो बनेगा बच्चों इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है, मध्य अवस्था जिसको बोलते हैं बन, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पर मैंने न्यूक्लियोफाइल का अटैक ही क्यों करवाया, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्यों नहीं करवाया? तो बच्चों एक बात समझो, यहाँ पर लिखा क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे पहले अपना अटैक करवाएंगे यहाँ पर किस पर? एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर सबसे पहले अटैक होगा किसका? न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, न कि किसका? इलेक्ट्रोफाइल का नहीं होगा। अब देखो किस तरीके से आगे अपन इनकी और रिएक्शंस करते हैं, ठीक है ना। यहां तक आपने लिख लिया, ओनली 1 मिनट का टाइम है आपके पास, लिख लो। उसके बाद देखते हैं आगे, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसी की कुछ पॉइंट्स और पढ़ लेते हैं। ओके, क्लियर तो दिख रहा है ना सब बच्चों को? ओके, ठीक है ना। ये अपन ने करवाया किसके साथ? एल्डिहाइड के साथ करवाया। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में? कीटोन के बारे में बातें कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जो चीजें यहाँ पर मैंने लिख रखी हैं वही की वही मैंने आपको यहाँ पर समझाई है, तो बच्चों ध्यान से समझना और ध्यान से करना, ठीक है ना। अब देखो अपन और चीजें समझ लेते हैं। देखो मान लो मैंने यहाँ पर एक चीज ली, यहाँ पर लिखा C डबल बॉन्ड O R H। सब बच्चों को पता है कि ये एल्डिहाइड है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि आपको बार बार बताऊं कि बच्चों एल्डिहाइड है, बच्चों कीटोन है, समझ जाओ। जहां पर एक H एंड R ग्रुप अलग अलग जुड़े होंगे वो होगा एल्डिहाइड। अगर सेम सेम RR ग्रुप है, चाहे वो एल्काइल या एराइल, इनमें से कोई ग्रुप अटैच हो, वो हो जाएगा अपने लिए क्या बच्चों? कीटोन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर मान लो मैंने अटैक करवाया किसका? HMU का, ठीक है। तो आपको पता है यहां पर नेगेटिव होता है, यहां पॉजिटिव होता है। ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज रखता है तो वो अपने उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके, यहाँ नेगेटिव साइन बच्चों, यहाँ पॉजिटिव साइन, ये इस तरफ आएगा तो अपने पास बन जाएगा C डबल NU HNO नेगेटिव, और जो H है वो यहाँ पर आके अटैक कर लेगा, अपने पास बन जाएगा क्या? कार्बन RH NuNOH, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कीटोन के बारे में। चलो कीटोन की बात करते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड O R एंड R, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या करेंगे? HNU की बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो अब बात समझो कि यहाँ पर अपन क्या करेंगे? इसको इस तरफ नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन हो गया। अब
न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर इजीली अटैक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो इजीली अटैक? मैम उसमें तो आराम से कर रहा था, कोई ऐसा कुछ है था ही नहीं कि भाई किंतु परंतु नहीं था, है ना? क्या नहीं था? किंतु परंतु नहीं था कि भाई ये नहीं जुड़ेगा फिर जुड़ जाएगा, पर इसमें नहीं होगा। वाई? क्यों? क्योंकि बच्चों जो हाइड्रोकार्बन की जो शिफ्टिंग है, जिसको शिफ्ट कर रहा है ना, वो क्या है? ओनली यहाँ पर एक है। एल्काइल एराइल जो आर ग्रुप है वो ओनली एक है। जो हाइड्रोजन है उसकी एटम है वो उसकी साइज छोटी होती है, ठीक है, वो लेस स्टेबल होता है, छोटा होता है, तो वो आराम से क्या होता है कि वो हाँ भाई ठीक है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो आ जा, ठीक है ना। पर यहाँ पर क्या होता है, जब सेम यहाँ पर अपने पास मॉलिक्यूल या कोई भी एराइल एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाते हैं, तब क्या होता है कि ये इसको यहाँ पर रिएक्शन करने नहीं देता, ठीक है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू कीटोन, तब क्या अपन रीजन देंगे इस चीज का कि भाई जो एल्डिहाइड है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू कीटोन के, तब अपन क्या रीजन देंगे? एक बच्चों रीजन ये भी होगा कि यहाँ पर क्राउडिंग ज्यादा होगी, स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होती है। क्राउडिंग का मतलब भीड़ भाड़ ज्यादा जगह होती है, भीड़ भाड़ वाली जगह पे आप लोग कम जाना पसंद करते हो ना, वहां से निकला भी नहीं जाता ऐसे, है ना। तो भीड़ भाड़ वाली जगह पे क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करना अपना, न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर नहीं, और ये वाला यहाँ पर अटैक हो जाएगा, ठीक है। एक रीजन ये है। एक रीजन तुम ये दे सकते हो कि यहाँ पर क्या होता है कि प्लस चार्ज है उसका भी अपने ऊपर इफेक्ट पड़ता है कार्बन, और यहाँ पर इस वाले कार्बन के ऊपर भी। ओके, तो एक बार यहाँ तक नोट कर लो, फिर मैं बताती हूँ आगे कि किस तरीके से अपन इन चीजों को समझेंगे और भी अच्छे तरीके से। देखो बच्चों, रिएक्टिविटी की बात करते हैं कि रिएक्टिविटी अपन किस तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। तो मैंने बताया था कि रिएक्टिविटी में एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, कीटोन कम रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। क्यों होता है? उसके दो रीजन है। एक तो स्टेरिक जो क्राउडिंग है वो कार्बोनाइल कार्बन की अपन देखेंगे, तो समझो पहली बात, ठीक है। यहां देखो, यहां पर है अपने पास एल्डिहाइड व कीटोन, दो है अपने पास एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो यहां पर क्राउडिंग बच्चों क्या है? कम, और वहां पर क्राउडिंग क्या है? ज्यादा, ठीक है ना। तो क्राउडिंग के अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं अब कि यहाँ क्राउडिंग कम है या ज्यादा। कैसे मैडम? देखो, यहाँ पर एल्काइल एराइल ग्रुप ओनली एक अटैच है, और कार्बन है वो लेस, क्या होता है, छोटा सा कार्बन होता है, सॉरी हाइड्रोजन है ना, बिल्कुल उसकी साइज छोटी सी होती है, तो उसको कोई दिक्कत भी नहीं है कि भाई तू न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करेगा, ठीक है, तो इसको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर क्राउडिंग क्या है बच्चों? ज्यादा है। ओके, क्राउडिंग का मतलब समझो ज्यादा, जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह होगी वहां क्या होगी? जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जहां पर क्या है, आराम से तुम लोग कोई चीज लाने गए दुकान से, मार्केट से, तो आराम से लेके आ गए, वापस आ गए, ठीक है, भीड़ भाड़ नहीं थी वहां पर, तो वो क्या हो जाएगा? ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? कम रिएक्टिव हो जाएगा। तो समझो, मैं यहां लिख रही हूं पहला रीजन। देखो, पहला रीजन अपने पास है स्टेरिक क्राउडिंग, कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है ना। तो देखो, इसमें अगर स्टेरिक कार्बोनाइल कंपाउंड अगर क्या होगा बच्चों? इंक्रीज होगा, तो इनकी जो क्या है रिएक्टिविटी है, क्या है बच्चों? रिएक्टिविटी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्राउडिंग ज्यादा है, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम। अब दूसरा रीजन देखो, दूसरी चीज समझो यहां पर, अगर स्टेरिक क्राउडिंग कार्बोनाइल कार्बन अगर कम है, तो जो रिएक्टिविटी है बच्चों वो क्या हो जाएगी? ज्यादा, जैसे कि यहां पर, ठीक है ना। इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू कीटोन के, ठीक है ना। अब तो समझ जाओगे चीजों को, ठीक है भाई। अगला देखो, अगला अपने पास है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनाइल कार्बन के बारे में बात कर लेते हैं भाई, किस तरीके से होगा। तो बच्चों समझो, यहां पर एक चीज बताई गई थी, आपको समझाई गई थी,
अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी मैंने। यहाँ देखो, यहाँ पर इस तरफ जाएगा, यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है ना, इतना तो आप समझ गए हो। ओके, तो अब देखो ये लेस कार्बन हो गया, मतलब भाई कि इसके अंदर यहाँ एल्काइल एराइल ग्रुप अटैच है। ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है, तो क्या होगा, ये कम रिएक्टिव होगा, इजिली क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज से न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैच हो जाएगा। ओके, डेंसिटी कम होगी पर कंपेयर टू इससे तो ज्यादा ही होगी। समझे नहीं समझे? चलो पहले वाला समझ में आ गया, तो देखो वापस से समझो। सेकंड पॉइंट की बात कर रही हूं, अपने पास दो चीजें हैं, एल्डिहाइड, यहां पर हो जाएगा अपने पास क्या, कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। तो अब बात समझो, यहां पर मैं क्या कहना चाह रही हूं आपको, यहां पर देखो बच्चों कि जो ज्यादा लेस सब्स्टिट्यूएंट होगा, जो लेस सब्स्टिट्यूएंट होगा वो क्या होगा, इजिली अटैक कर लेगा कार्बन, न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर लेगा, किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। यहां से यहां गया, यहां पर नेगेटिव साइन, यहां पॉजिटिव साइन, यहां नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव। ओके, अब देखो ये जो अपने पास एल्काइल जो ग्रुप है, जो एल्काइल ग्रुप है वो क्या कर रहा है, यहां पर इसकी जो क्राउडिंग है वो थोड़ी कम है, ठीक है ना, क्राउडिंग कम है, तो अपन देखेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज और कार्बोनिल कंपाउंड है वो भी क्या है, कम है, इसकी डेंसिटी क्या है बच्चों, कम है, डेंसिटी क्या है, कम है, तो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेंसिटी डिक्रीज, ठीक है। और यहां पर दो एराइल ग्रुप अटैच हैं, हाइड्रोजन की जो अपने देने की टेंडेंसी है, ठीक है, वो कुछ ज्यादा ही हो गई यहाँ पर, तो यहाँ की इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, और भी कम हो जाएगी, और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, क्या हो जाएगी, और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए दूसरा रीजन भी आप कह सकते हो कि ये ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू सेकंड वाला, ठीक है ना, कंपेयर टू सेकंड, ठीक है ना। अब आप बता दोगे चीज, एक बार अपन रिएक्टिविटी की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो अपने लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, उनको एक बार समझ लेते हैं, इस चीज को नोट कर लेना बस आप, उसके बाद बात करते हैं। देखो मैं लिखती हूं C डबल बॉन्ड R CH3 एंड H, एक अपने पास है CH3 CH3, अगला है CH3 C डबल बॉन्ड O कार्बन CH3 CH3 CH3, ठीक है ना। इन जो मैंने दो रीजन आपको बताए हैं रिएक्टिविटी के, उनमें से अगर एक भी अगर अपने को दिख रहा है तो ये मान लो अपना सही हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां देखो पहला रीजन देखते हैं, क्राउडिंग कहां कम है, यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर। पॉजिटिव चार्ज की बात करें अगर तो अपन देखेंगे यहां, फिर यहां, फिर यहां, ठीक है ना। तो समझ गए, क्राउडिंग के हिसाब से करेंगे तो कौन सा आएगा, पहले ये, फिर ये और फिर ये। अगर बात करेंगे पॉजिटिव चार्ज कार्बोनिल कार्बन के द्वारा करेंगे तो अभी क्या आएगा, पहले ये, फिर ये, फिर ये। अरे देखो भाई, यहां नेगेटिव पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, ठीक है ना। ओके, तो उसके हिसाब से देख लेंगे कहां पर ज्यादा क्राउडिंग हो रही है, कहां पर एल्काइल एराइल ग्रुप ज्यादा अटैच हो रहे हैं, कौन ज्यादा कार्बन की तरफ शिफ्ट कर रहा है उनको, ठीक है, कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स जो भी है दे रहा है। ओके, तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है ना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, कल अपन पढ़ेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के कुछ अपन एग्जांपल्स पढ़ेंगे, वो अपने लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे। मैं आज इसलिए नहीं पढ़ा रही क्योंकि कंप्लीट होंगे नहीं, ज्यादा लंबी रिएक्शन खिंच जाएगी, ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए अपन क्या करेंगे, कल अपन देख लेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए सभी बच्चे, यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई, फिर कल देखते हैं। नोट क्या करोगे, कुछ लिख नहीं रखा, ओनली 3 वर्डिंग लिख रखी है, लिख लो आराम से, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है, कर लो।